नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माय न्यू स्मेल में, जहां हम परफ्यूम मेकिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और महक रहे होंगे। मेरा नाम है निखिल कडियोग और मैं रिप्रेजेंट करता हूं ब्रांड माय न्यू स्मेल को। थंबनेल आपने देख लिया। आज का हमारा जो सेशन है वो है हाउ टू मेक रूम फ्रेशनर। रूम फ्रेशनर कैसे बनाएं। काफी लंबे अरसे से हमारे यूट्यूब के दोस्त हमसे कह रहे थे कि रूम फ्रेशनर के ऊपर वीडियो बनाएं, बट कुछ काम में मैं ज्यादा बिजी था काफी टाइम से, तो मैं नहीं बना पाया। बट आज हम इसके ऊपर पूरा बात करेंगे कि कोई कहता है कि मेरा मिल्की हो गया, दूधिये कलर का हो गया, कोई कह रहा है कि इसमें ऑयल कौन सा डालना है, कोई पूछता है कि पानी डलता ही नहीं डलता, अल्कोहल कितना डलता है। इन सब चीजों के ऊपर हम डीपली एंड ब्रीफली बात करेंगे। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो के माध्यम से ये कोशिश करता हूं कि आपको संपूर्ण जानकारी दे दूं, ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और आप इजीली अपने आप परफ्यूम बना सकें। उसी तरह रूम फ्रेशनर भी हम डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो आप देखें मेरा और आप रूम फ्रेशनर बना ले आसानी से। बस खुशबू चेंज कीजिए और हजारों रूम फ्रेशनर बनाइए अपने आप, कोई दिक्कत परेशानी की बात ना हो। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि हमें रूम फ्रेशनर क्यों बनाना चाहिए, क्यों बेचना चाहिए, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। अगर हम हमारा परफ्यूम का बिजनेस चल रहा है, हमें रूम फ्रेशनर की क्या जरूरत है। इन सब चीजों के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो लोग पुराने हैं कृपया करके कमेंट करने में कंजूसी ना करें, कमेंट किया करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। जो लोग नए हैं अंत तक वीडियो देखें, वीडियो पसंद आए समझ आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज आइकन का बटन जरूर दबाएं और कमेंट कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए हम चालू करते हैं, ज्यादा समय इधर उधर की बातों में वेस्ट ना करें। उससे पहले एक जानकारी, यहाँ साइड में आपको एक वेबसाइट दिख रही होगी। इस वेबसाइट पे मैंने अरोमा केमिकल डाल दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। जिसको भी अरोमा केमिकल चाहिए इस वेबसाइट पे जाइए, आपको वहां पे अरोमा केमिकल मिल जाएंगे। वेबसाइट पहले से थी बट मेरी वाइफ चला रही थी, तो मैंने उनसे गुजारिश करी कि एक छोटी सी स्पेस मुझे भी दें ताकि मैं भी अपने प्रोडक्ट डालूं। तो अब इस वेबसाइट पे www.pgiforyou.com पे आपको अभी 50 अरोमा केमिकल्स स्मॉलर क्वांटिटी 30 ml में अवेलेबल हैं। 1 से 1.5 महीने में मैं 130 के करीब अरोमा केमिकल यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा। आपको उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इसी 130 अरोमा केमिकल से अगर आप 19-20 कर करके देखें तो आप 1000 से ज्यादा परफ्यूम अपने आप बना देंगे। ठीक है, वो आपके एक्सपेरिमेंट्स पे आप किस तरह करते हैं। तो व्हाट्सएप पे आपको मुझसे प्राइसिंग की जरूरत नहीं है पूछने की। अब आप यहाँ पे जाएं, देखें, अगर आपको सही लगता है आप परचेज करें, नहीं तो वेबसाइट पे विजिट करें, क्या क्या प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं वो सब करें। तो इसी में बिजी था क्योंकि डिस्क्रिप्शन, फोटोज, ये वो बहुत सारा चीजें होती हैं जो हमें करनी पड़ती है वेबसाइट के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं अपने रूम फ्रेशनर के बारे में। सबसे पहले सवाल कि हमें इसकी जरूरत क्या है जब हमारा परफ्यूम का बिजनेस चल रहा है। तो देखिए, मेरा मानना है कि अगर आपको अपना ब्रांड स्टैब्लिश करना है, बिल्ड करना है, तो आपके पास रेंज होनी चाहिए, वाइल्ड रेंज, ताकि इंसान को एक ही पॉइंट पे, एक ही जगह पे सब कुछ मिले। उसको अपना परफ्यूम भी मिले, ठीक है, उसको अपना रूम फ्रेशनर भी मिले, उसको अपना कार फ्रेशनर, कार परफ्यूम, कार जेल भी मिले, उसको बाथरूम जेल भी मिले, उसको बाथरूम फ्रेशनर भी मिले, ठीक है, उसको बखूर भी मिले, उसे डिफ्यूजर, उसे सब कुछ एक ही स्टॉक पे मिल जाए ताकि वो इधर उधर ना भटके, आपका परमानेंट कस्टमर बने। ठीक है, तो इसलिए हमें एक वाइल्ड रेंज चाहिए, तो उसमें हमें रूम फ्रेशनर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम पहले बना लेते हैं, फिर मैं इसके आपको फायदे और नुकसान भी बताऊंगा अंत में कि आपको ये क्यों करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, ठीक है, और क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं करना चाहते तो उसके भी रीजन होते हैं, वही मैं आपको बताऊंगा कि आपके माइंड में ये रीजन आ रहे होंगे, तो उसके फायदे भी बताऊंगा कि आपको ये क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना बीकर ले लेते हैं। इसमें हमें चाहिए क्या क्या, इसमें हमें चाहिए एक तो खाली बॉटल, क्योंकि अभी मैं 100 ml आपको बना के दिखा रहा हूँ, आपको ज्यादा चाहिए क्योंकि ये 100 ml का उसमें कोई फायदा नहीं होता। ये लीटर्स में बनते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ तो मैं 100 लीटर्स के कम नहीं बनाता, तो उसको आप इंटू कर लीजिए। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ 5 ml ये चीज डल रही है तो उसको आप 1000 में कर रहे हैं तो उसको वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। फिलहाल क्योंकि आपको जानकारी देनी है, उसके लिए मैं 100 ml आपको बना के यहाँ पे दिखाऊंगा। हमें
खाली बॉटल चाहिए अभी फिलहाल। हमें चाहिए फ्रेगनेंस ऑयल। अच्छा, अब एक चीज और भी है, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं फ्रेगनेंस ऑयल और एसेंशियल ऑयल में क्या फर्क है, और मुझे बहुत हैरानी होती है कि YouTube पे आज तक इसके बारे में किसी ने बात ही नहीं करी है कि भैया फ्रेगनेंस ऑयल क्या होता है और एसेंशियल ऑयल क्या होता है, और जो दूसरे ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं। 10 में से 9 लोगों को ये पता ही नहीं होता कि फ्रेगनेंस ऑयल और एसेंशियल ऑयल में क्या होता है फर्क। देखिए, जो एसेंशियल ऑयल होता है वो होता है प्योर, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कार्डिमम फ्रेगनेंस ऑयल है, ठीक है। अब हमें अगर इसका एसेंशियल ऑयल चाहिए कार्डिमम का, तो वो क्या होता है कि वो डायरेक्ट जो इलायची के दाने, इलायची होती है उससे निकाला जाता है, और जो वो होता है एसेंशियल ऑयल जो डेस्टिलेशन के थ्रू निकाला जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वो होता है प्योर ऑयल। और ये होता है फ्रेगनेंस ऑयल, ये हम अरोमा केमिकल से बनाते हैं। फ्रेगनेंस ऑयल अरोमा केमिकल से बनता है। एसेंशियल ऑयल जेन्युइन होता है, ठीक है। तो हम, क्योंकि हमें रूम फ्रेशनर बना रहे हैं, हम अपनी बॉडी पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम फ्रेगनेंस ऑयल यूज कर सकते हैं। वैसे ये परफ्यूम में भी यूज होता है, परफ्यूम में बहुत तगड़े तरीके से यूज होता है, क्योंकि जो कार्डिमम का प्योर ऑयल है, एसेंशियल ऑयल है, वो बहुत महंगा है। ब्लैक पेपर का बहुत महंगा है, नटमेग का बहुत महंगा है, ठीक है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसके फ्रेगनेंस ऑयल यूज करें, क्योंकि ये भी बहुत सेफ होते हैं, ये भी हमारे जो अरोमा केमिकल है उससे ही बनते हैं, ठीक है। तो हम फ्रेगनेंस ऑयल यूज करते हैं, ये उनसे बहुत सस्ते होते हैं। मान लीजिए अगर वो 1000 रुपए लीटर है, फॉर एग्जाम्पल, अगर कार्डिमम ऑयल 1000 रुपए लीटर है, तो ये 200 रुपए लीटर होता है। इतना फर्क होता है। और खुशबू 100% सेम होती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल सेम टू सेम खुशबू है। मेरी वेबसाइट पे आपको आगे चल के ये अवेलेबल होगा। आप छोटा ml 30 ml लेके देखिएगा, आप खुद ही नहीं बता पाएंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो ये फर्क होता है। फ्रेगनेंस ऑयल अरोमा केमिकल से बनाया जाता है, लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है फॉर्मुलेशन में, और एसेंशियल ऑयल जो है प्राकृतिक तौर पे हम जो ऑयल निकालते हैं वो होता है, ठीक है। तो ये हमें इसमें फ्रेगनेंस ऑयल डलता है। एक तो कॉस्ट कटिंग भी चाहिए होती है हमें इसमें, ठीक है ना, तो उसके लिए भी चाहिए होता है। और दूसरा, ये इजीली परफ्यूम में मिक्स हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। इसमें हम 19-20 सब कुछ कर सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, अरोमा केमिकल में हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, एसेंशियल ऑयल में हम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा हमें चाहिए एल्फ्रॉक्स 200। एल्फ्रॉक्स 200 ये क्या करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे ना, उसमें कुछ नहीं बताते आपको, ये डाल दो, वो डाल दो, फलान कर दो। मैं भी जब स्टार्ट कर रहा था, जब मुझे भी रूम फ्रेशनर के बारे में जानकारी चाहिए थी, क्योंकि मैंने भी तो यूट्यूब से सीखा है, तो कुछ भी जानकारी नहीं थी यूट्यूब के ऊपर इसके बारे में। बहुत बहुत क्लियर बताता हूँ, एक ना एक चीज वो छोड़ ही रहे थे, मिक्सिंग छोड़ रहे थे, कैसे मिक्स करना है ये तक नहीं बता रहे थे। उल्टा सीधा ये पहले डाल दो, वो डाल दो, और वीडियो कट कट करके उन्होंने बनाए हुए हैं। बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन एक भी ऑथेंटिक नहीं मिलेगा। और वो आपसे कहेंगे ये ले लो, वो ले लो, कोर्स ले लो, बुक ले लो, ठीक है ना। तो मैंने भी ली थी 1-2 की, मेरा तो अब मैं बोलना नहीं चाहता, पैसा खराब हो गया वहां पे। चलिए फिलहाल हम अपने वीडियो में बात करते हैं। हमें चाहिए एल्फ्रॉक्स 200, ठीक है। हमें चाहिए 20 ml डीएम वाटर। अगर आपके पास डीएम वाटर नहीं है, आप घर में जो आरओ है आपके, उसका पानी ले सकते हैं, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। हमें चाहिए अल्कोहल, बस। कलर अगर आप डालना चाहें तो अभी डालेंगे, दिखेगा आपको, ठीक है। बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, बहुत ईजी है इसको बनाना। तो सबसे पहले, अच्छा ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप प्लीज इसको वैसे वैसे ही डालिएगा, ठीक है। ये एक सीक्वेंस में डलता है, अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो आपके परफ्यूम में दूधियापन आता है। अगर आप सीक्वेंस के हिसाब से चल रहे हैं तो आपके परफ्यूम में, सॉरी, रूम फ्रेशनर में कोई दूधियापन नहीं आएगा, और ये बहुत ही अच्छा और ट्रांसपेरेंट एक रूम फ्रेशनर बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है, एक मिनट मैं थोड़ा सा पानी को मैं इसमें डाल देता हूं पहले। आपने ही डालना है, ये मैंने, क्योंकि इसमें मैंने डाल के रखा हुआ था वीडियो बनाने चक्कर में, तो इसलिए मैं डाल रहा हूँ इसमें, ठीक है। पानी कब डलेगा मैं आपको बता दूंगा।
तो ये आपका एक खाली बीकर है। इसके अंदर हम आज जो हम बना रहे हैं, हम एक अपना ही जो है फॉर्मुलेशन बना रहे हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट ले सकते हैं, लेवेंडर ले सकते हैं, जैस्मिन ले सकते हैं, रोज का ऑयल ले सकते हैं। फ्रेग्रेंस ऑयल लेंगे ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा महंगी चीज की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आज हम जो हम बना रहे हैं कार्डिमम का रूम फ्रेशनर, बट उसमें हम पेपरमिंट और येलेंग येलेंग से थोड़ा उसको मॉडिफाई भी कर देंगे। ठीक है, तो अब ये जो फ्रेग्रेंस ऑयल होता है वो डलता है 5 ml। 100 ml रूम फ्रेशनर में 5 ml फ्रेग्रेंस ऑयल। कई लोग 3% भी डालते हैं, लेकिन मैं 5% डालता हूं, ताकि वो थोड़ी देर मतलब 40-45 मिनट तक वो हवा में रहे। ठीक है, उसकी खुशबू एहसास हो थोड़ा सा। ठीक है ना, तो हम कार्डिमम ऑयल, फ्रेग्रेंस ऑयल, हमेशा याद रखिए कि रूम फ्रेशनर में महंगी चीज नहीं डालिएगा, इतने महंगा सेल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हम डाल रहे हैं तकरीबन 4 ml हम ये ले रहे हैं कार्डिमम फ्रेग्रेंस ऑयल। 4 ml कार्डिमम फ्रेग्रेंस ऑयल। ठीक है, उसके अलावा हम क्या ले रहे हैं, उसके अलावा हम ले रहे हैं इसमें पेपरमेंट 1/2 ml। ये भी फ्रेग्रेंस ऑयल है। ये हमने ले लिया 1/2 ml आपका पेपरमेंट ऑयल। ठीक है, येलेंग येलेंग का ओरिजिनल ले रहे हैं, क्योंकि येलेंग येलेंग का आता नहीं है फ्रेग्रेंस ऑयल, तो ये प्योर एसेंशियल ऑयल है येलेंग येलेंग का। ये भी हम लेंगे 1/2 ml, तो हमारा हो जाएगा 5 ml। ये ले लिया हमने 1/2 ml। देखिए ये प्योर है तो नीचे बैठ गई। ठीक है ना, तो ये इसमें होता है कि जो प्योर होता है वो नीचे कई बार बैठ जाता है, क्योंकि वो भारी होता है। इसको थोड़ा सा हिला ले ताकि इसके अंदर मिक्स हो जाए, और आप इसको अपने बीकर में पलट दें। 5 ml हम फ्रेग्रेंस ऑयल ले रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद हम लेंगे एल्फ्रॉक्स 200। ये क्या करता है, ये जो हम इसमें पानी डालेंगे, ये क्या करता है कि वाटर सॉल्युबल बनाता है आपके प्रोडक्ट को, और ये एक काम और में आता है, ये आपका जो ब्लेंड होता है, जब हम इसको अल्कोहल के साथ मिक्स करेंगे, परफ्यूम हम 40 डेज के लिए हम छोड़ते हैं ताकि वो मेच्योर हो जाए। ये इसको मेच्योर होने में भी जल्दी 2 से 3 दिन में ये अच्छा खासा इसको मेच्योर कर देता है। तो ये 5 ml हमने वो डाला, 5 ml हमने ये डाला। सीक्वेंस देख लीजिएगा, पहले ऑयल फिर एल्फ्रॉक्स 200। ठीक है, और इसको थोड़ी देर, इसको 1-2 मतलब 10 सेकंड तक आप इसको ऐसे घुमा लीजिए, ताकि दोनों चीजें मिक्स हो जाएं, और आप जब इसे पानी डालें तो वो दूधिया ना हो। ठीक है, लोग क्या करते हैं, एल्फ्रॉक्स डाल देते हैं बाद में, एल्फ्रॉक्स बाद में डालते हैं। ठीक है, तो इसकी भी क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा, 5 ml से ज्यादा 100 ml मत डालिएगा, नहीं तो झाग बन जाएगी। इसमें ये भी दिक्कत होती है। तो आप 5 ml ऑयल ले रहे हैं तो 5 ml ये डाल दीजिएगा एल्फ्रॉक्स। 3 ml ऑयल ले रहे हैं तो 3 ml एल्फ्रॉक्स डालना है। ठीक है, इससे ऊपर मत यूज कीजिएगा, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है इससे ज्यादा की। इसके बाद हम लेंगे, ये हो गया हमारा 10 ml। ठीक है, 70 ml हम डालेंगे इसमें अल्कोहल। अच्छा, अब इसमें अल्कोहल में भी 1-2 चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अल्कोहल जो इसमें होता है वो सस्ता वाला डलता है, हमारे एथाइल अल्कोहल नहीं डलता इसमें। जो सस्ता वाला अल्कोहल होता है वो डालेंगे, ज्यादा बेटर है। इथाइल अल्कोहल अगर आप क्वांटिटी में लेंगे तो वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम रेट में पड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने डाल दिया अल्कोहल। आप देखते जाइएगा, जैसे जैसे मैं लाइन से बता रहा हूँ उसी तरह आपने डालना है, ताकि आपका जो है एक ट्रांसपेरेंट और अच्छा रूम फ्रेशनर बन जाए। ठीक है, 70 आपने ml ये भी डाल दिया आपने। अभी आपका हो गया 80 ml, और 20 ml आपने पानी डालना है। आप देखिए ये दूधिया नहीं हुआ बिल्कुल भी, देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट है। इसको थोड़ा सा हिला देंगे, ये इसके अंदर मिक्स हो गया। ये किस लिए हुआ, हमने एल्फ्रॉक्स डाला है। एल्फ्रॉक्स ने पानी का जो दूधियापन है वो खत्म कर दिया। आप देखें ट्रांसपेरेंट बना है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बना है, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का दूधियापन नहीं आया। अब आप पूछेंगे कि 20 ml क्यों हम अल्कोहल का प्राइस कम करने के लिए डाल सकते हैं,
लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी चीज कि अल्कोहल से जो हमारा परफ्यूम फैलता है, ठीक है ना, वो थोड़ा फैलाव कम हो जाएगा अगर आप अल्कोहल कम डालेंगे। तो इसलिए थोड़ा सस्ता वाला अल्कोहल अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि ये बनता है अभी तो फिलहाल आप कम में बनाएंगे तो आप इथाइल अल्कोहल में बना लीजिए, कोई इशू नहीं। लेकिन जब आप सेलिंग में जाएंगे, उसको बेचने में जाएंगे, तो आप इंडिया मार्ट पे सर्च कीजिएगा, वहां पे आपको इजीली मिल जाएंगे वेंडर जो आपको सस्ता अल्कोहल प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि आपको 70-80 रुपए लीटर पड़ेगा। उससे भी सस्ता पड़ सकता है अगर आप उसका पूरा 250 लीटर का गैलन लेते हैं, तो उससे भी सस्ता पड़ सकता है, ठीक है। तो वो आप लीजिए और वो आप डालिए, आपका परफ्यूम बहुत इजीली बन जाता है। और मैं अभी आपको कैलकुलेशन भी बताता हूँ कि कितने का पड़ता है, आपको कितने का बनेगा। तो ये हमारा रूम फ्रेशनर तैयार है। मैंने आपसे कहा था ये 2 मिनट का काम है। अगर आप परफ्यूम बनाना जानते हैं तो ये ये बच्चों का खेल है। फिर उस हिसाब से इसको हम थोड़ा कलर देते हैं, क्योंकि हमने इसमें ग्रीन इलायची डाली है, तो हम इसमें ग्रीन कलर डालते हैं। कलर बहुत कम डालिएगा, बिकॉज ये बहुत मतलब 1 ड्रॉप काफी है। बहुत हार्ड कलर होते हैं और अनडाइल्यूटेड कलर होते हैं। ये देखिए ग्रीन हो गया, ठीक है। तो अब ये हम बॉटल में डालते हैं तो अच्छा भी लगता है, थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगता है। और आप रोज का बना रहे हैं तो रेड कलर डाल दीजिए, ठीक है। ब्लैक रोज बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा उसको पिंक और ब्लू को मिला के भी कलर डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है, आपने कौन सा कलर डालना है कौन सा नहीं डालना, ठीक है। आपने डालना है भी डालना है, बट क्योंकि आज का आप देखते हैं लाल पीले हरे नीले कलर के रूम फ्रेशनर आते हैं, वो सब इसीलिए होते हैं कि उनमें कलर डाला हुआ होता है, एसेंशियल ऑयल वगैरह से वो कलर नहीं होते हैं। ये हमने 100 ml रूम फ्रेशनर बना लिया। आपने देखा हमने कितना इजीली हमने इसको बना दिया। ये हो गया हमारा रूम फ्रेशनर। कार्डिमम कुछ भी नाम रख दीजिए इसका, फॉरेस्ट ग्रीन रख दीजिए, या चाहे तो कार्डिमम ब्लैश रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए इसका नाम। ये आपका तैयार हो गया 100 ml कार्डिमम फ्रेगनेंस ऑयल, सॉरी रूम फ्रेशनर। इसको बॉडी पे नहीं मारते हैं, ठीक है, इसको रूम में मारते हैं, ताकि ये बॉडी पे यूज नहीं किया जाता, ठीक है ना, ये रूम में ही यूज किया जाता है। अब बात आती है कि ये इसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, ठीक है। मैं पहले इसका फायदे बताया तो नुकसान आप भूल जाएंगे। सॉरी, जैसा कि हमारे जो हम परफ्यूम बनाते हैं उसको 40 डेज के लिए मेच्योरिटी के लिए रखते हैं, इसको जरूरत नहीं है। ये आप आज बनाए आज सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। ये मेच्योर हो चुका है, इसको मेच्योरिटी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसमें लॉन्जेविटी की जरूरत नहीं है, 8 घंटा 10 घंटा, इसमें इस चीज की सिरदर्दी नहीं है। ये आपका अगर आधा घंटा भी एक रूम में इसकी खुशबू जबकि रहती है, बहुत इजीली रहती है। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत इजीली ये आधा घंटा बहुत इजीली आपके रूम में रहेगी, तो वो वेल इनफ है। बड़ी बड़ी कंपनियों के जो वो गैस वाले स्प्रेज आते हैं ना रूम फ्रेशनर, 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिकते। आप ऐसा बनाएंगे तो ये आपका तकरीबन आधा घंटा मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम 45 मिनट तक भी जा सकता है। तो इसमें लॉन्जिविटी की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बल्क में बिकता है, सिरदर्दी नहीं है, कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। अपने एरिया में कोई शॉपकीपर है उसके पास रखवा दीजिए, सस्ती आइटम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसके अंदर। अब आपको ये एक 100 ml का परफ्यूम बनाने में आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र केवल, जहां तक मैं जानता हूं, सिर्फ 12 रुपए लगते हैं। बॉटल अलग है, बॉटल एक से 10 रुपए के करीब की बॉटल है, 10 रुपए बॉटल की है। अगर बल्क में लेंगे तो ये बॉटल भी 5 रुपए की आ जाती है। तो आपको 17 रुपए का 100 ml आपको घर पे मतलब बना के आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ेगी 17 रुपए सिर्फ, ठीक है। और आप इसको सेल कर सकते हैं 100 रुपीज, 110 रुपीज, 90 रुपीज, जहां पे भी आप चाहते हैं। तो इसमें आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये बनता सस्ता है, जल्दी बन जाता है और बहुत बल्क में बिकता है। 5-5 लीटर के आप इसे गैलन बेच सकते हैं, वो और सस्ता पड़ेगा आपको, क्योंकि उसमें
20 रुपये का गैलन आता है वो 5 लीटर का, तो उसमें आप भर के बेचिए। जैसे मैं बेचता हूँ 20 लीटर में भी बेचता हूँ, ठीक है, 5 लीटर में बेचता हूँ, 100 ml तो अपनी वेबसाइट पे बेचता ही हूँ मैं। 100 ml के 3 वेरिएंट होते हैं, वो 3 अलग अलग, तो वो सेल करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये इस तरह से बहुत इजी है, बहुत सस्ता पड़ता है और अच्छी इसमें आपको इनकम होती है, क्योंकि ये ऐसा है नहीं अपने जैसे अपना परफ्यूम है, 1 बिक जाता है, 2 बिक गया, 10 बिक गए, ये 10 बिक जाएंगे आपको तो अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। इसमें नहीं आता इतना मार्जिन, इसमें कंपटीशन बहुत है, इसमें कोई कंपटीशन भी नहीं है। कार परफ्यूम में कोई कंपटीशन नहीं, इसमें बहुत कंपटीशन है, इसमें कुछ नहीं है। ये इसके फायदे बने आ रहा हूँ। नुकसान, सस्ता बिकता है, कई लोगों को लगता है कि यार बहुत सस्ती चीज है क्यों बेचें, सिरदर्दी ज्यादा है, बिकता लीटर्स में है। 100 ml तो मैं बेच रहा हूँ ना वेबसाइट पे, वैसे लीटर्स में बिकता है, तो लोगों को दिक्कत होती है कि यार इतना कहाँ रखेंगे, कैसे बनाएंगे, तो ये इसके माइनस पॉइंट्स हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये आपको करना ही करना चाहिए। मुझे सिर्फ इसमें एक ही माइनस पॉइंट लगता है कि सस्ता बिकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें सारे मतलब प्लस पॉइंट है, इसमें कोई भी माइनस पॉइंट नहीं है। एक ट्रांसपेरेंट रूम फ्रेशनर बना के बेचने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको कोई झाग नहीं दिखेगी, जिस तरह मैंने बनाया कुछ भी नहीं दिखेगा। ट्रांसपेरेंट ग्रीन कलर का एक अच्छा सा रूम फ्रेशनर आपका बन के तैयार है, बहुत इजीली बन जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सिर्फ 4 चीज डलती हैं, आपका फ्रेग्रेंस ऑयल, एसेंशियल ऑयल से बनाना चाहते हैं तो उससे बना लीजिए, सेम प्रोसेस, एसेंशियल ऑयल सेम टू सेम। कूल वाटर का फ्रेग्रेंस ऑयल लिया हुआ है, उससे बनाना चाहते हैं, ब्लू डिशनर से बनाना चाहते हैं, जीपीजी से, कोई भी, जिस तरह मैंने ये ऑयल लिए हैं, आपने सिंपल है 5 ml कोई सा भी फ्रेग्रेंस ऑयल लेना है और एल्फ्रॉक्स डालना है 5 ml, 70 ml अल्कोहल डालना है, 20 ml आपने पानी डालना है, 100 ml और आपका तैयार है। बना के घर पे यूज करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आपके पास फ्रेग्रेंस ऑयल होंगे, उससे बनाइए, अच्छा लगेगा, और फिर उसको सेलिंग के पर्पज से बनाइए। बड़ी क्वांटिटी में नहीं करना चाहते 100 ml में कीजिए। इस पे लेबल लगाइए अपने ब्रांड का अच्छा सा, और 100 ml का अमेजोन पे आज की डेट में मेरे ख्याल से 100 ml के 3 है, वो 500 या 499 ऐसे ही है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें भी अच्छा मार्जिन आपको वहां पे मिल सकता है। तो ये था आज का हमारा सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपका रूम फ्रेशनर का इशू जो है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई सवाल पूछना है तो मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, आप वहां पे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का धन्यवाद। जल्दी एक नई वीडियो के साथ आता हूँ आपके सामने, तब तक के लिए नमस्कार।